राहु और केतु, इनके 5 ऐसे रहस्य हैं जिनको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और राहु केतु के कौन कौन से वह उपाय हैं जिनको करके आपका जीवन जो है राहु केतु के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। और उन 5 रहस्यों को भी हम इस अंक में जानेंगे और मैं उपाय भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मेरा आप सभी को प्रणाम। आप सभी का हमारे महाराज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। प्रिय साधकों, जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय साधकों, जो राहु है, जो केतु है, वह बड़े ही विचित्र हैं। इनको समझ पाना एक बड़ा रहस्य है। राहु केतु की जो प्रवृत्ति है, राहु केतु का जो प्रभाव है, वह आपके जीवन में पड़ जाए, आपकी जन्म पत्रिका में पड़ जाए, तो कहीं ना कहीं उसमें उथल पुथल जरूर आएगी। जो मुख्य मुख्य जानकारी है वह हम आपको इस अंक में देंगे। सबसे पहले आज का जो पंचांग है उसको भी देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2083, 17 जुलाई 2083, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, मगा नक्षत्र और शुक्रवार। प्रिय साधकों, राहु और जो केतु हैं वह एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं। अब आप कहोगे एक शरीर के 2 हिस्से कैसे? जो राहु है वह सर है और जो केतु है वह धड़ है। राहु सोच समझ के कार्य करता है पर उसके पास चलने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए क्या वो आदमी की जो बुद्धि है उसे भ्रम कर देता है। और केतु क्या है, उसके पास दिमाग नहीं है, वह बिना विचारे ही कार्य प्रारंभ कर देता है। तो समझिए आप, जिसकी जन्म पत्रिका में या जिसके जीवन में केतु का प्रभाव चल गया है वह बिना विचारे ही कार्य करना प्रारंभ कर देता है। वही राहु है जिसके जीवन में उथल पुथल चल रहा है, समझ जाइए आप, वहां राहु का प्रभाव आपके जीवन में आ गया है। राहु आपके जीवन में जितने भी भौतिक सुख चल रहे हैं उनसे आपको विमुख कर देते हैं और क्या है, आपको वैराग्य की ओर अग्रसर कर लेते हैं। जब जब जीवन में वैराग्य जैसी भावना आपके मन में चले तो समझ जाइए हमारे जीवन पर राहु केतु का प्रभाव हो गया है। तीसरा प्रभाव क्या है? अचानक आपके जीवन में बदलाव आना। आप अच्छे इंसान से बुरे व्यक्ति बन सकते हैं या बुरे व्यक्ति से अच्छे भी बन सकते हैं। जो अचानक आपके जीवन में बदलाव आता है वह किसके कारण होता है? राहु और केतु के कारण। राहु और केतु क्या है? आपके जीवन में अचानक बदलाव लाएंगे। आप ऐसे कार्य करेंगे, राहु और केतु की जब दशा चलेगी तो आप ऐसे कार्य करेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं करी थी। तो आपके जीवन में क्या करते हैं? बदलाव लाते हैं। राहु छाया का प्रभाव है, क्योंकि राहु और केतु का अपना तो स्वरूप है नहीं है, उनको छाया ग्रह भी कहते हैं। जिस ग्रह के साथ राहु केतु की युति बन जाती है वह उसका स्वरूप धारण कर लेते हैं। क्या करते हैं? राहु और केतु की जिस ग्रह के साथ युति बन जाती है उसका स्वरूप धारण कर लेते हैं, लेकिन प्रभाव अपना दिखाते हैं। सूर्य के साथ राहु हो जाए तो राहु अपना प्रभाव दिखाएंगे, बृहस्पति के साथ राहु विराजमान हो जाए या केतु विराजमान हो जाए, वहां अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देंगे। इसी के साथ हमेशा राहु और केतु जो उनका 5वां गुण है, राहु और केतु क्या करते हैं? आमने सामने रहते हैं। लग्न से सप्तम, द्वितीय से अष्टम, तृतीय से भाग्य भाव। तो राहु और केतु क्या करते हैं? हमेशा आमने और सामने रहते हैं। और राहु केतु से ही काल सर्प दोष का निर्माण होता है
और जब आपकी जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष का निर्माण होता है, एक तो आपकी जन्म पत्रिका से जन्म से ही काल सर्प दोष का निर्माण होता है, और दूसरा क्या है, गोचर में ग्रहों की स्थिति कब बनती है उस समय भी काल सर्प दोष का निर्माण होता है। गोचर में ग्रहों की दशा कैसी होती है, तो जब काल सर्प दोष का निर्माण होता है तो जितने भी आपके बने बनाए कार्य हैं, जितनी भी आपकी मेहनत है, उसके अनुसार आपको फल नहीं मिलता है जिस अनुसार आप कार्य करते हैं। राहु केतु के जो 5 रहस्य हैं, यदि आपने यह समझ लिए तो आप राहु केतु की जब आपके जीवन में दशा आती है, अंतर दशा आती है, राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में होता है, तो आपको ज्ञात होता है हमने अब उपाय करने प्रारंभ कर देने। किसके? राहु और केतु के। राहु और केतु का मैं सबसे अच्छा उपाय आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने किसी की बुराई नहीं करनी है, पीठ पीछे चुगली नहीं करनी है, अपने गुरु का अपमान नहीं करना है, माता पिता का अपमान नहीं करना है। जहां जहां आप ये कार्य प्रारंभ कर देते हैं वहां राहु बलवान हो जाता है। और दूसरा क्या है, आपने भगवान शिव के यहां जाना है और भगवान शिव का अभिषेक करना है, ओम नमः शिवाय का जाप का उच्चारण करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है, भगवान के नाम का स्मरण करते रहना है। और सबसे बड़ी बात है, झूठ बोलने से बचना है। किसी के लिए द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना आपके मन में नहीं आनी चाहिए। यह सब चीज यदि आपके मन में आ जाती है, आप कितना भी भगवान का स्मरण कर लीजिए, भगवान को भज लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जब भी राहु और केतु की दशा आपके जीवन में प्रारंभ होती है तो ये 5 रहस्य हैं। ऐसे ही आपके जीवन में जो घटनाएं हैं, जो प्रभाव है राहु के, ये 5 लक्षण हैं, ये आपको दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। वैराग्य आपको उत्पन्न हो जाएगा। कई बार लगता है आपको छोड़ो ये मोह माया, वैराग्य धारण कर लो, छोड़ो ये सब चीज, मुझे ही सब चीज प्राप्त हो, किसी को कुछ न मिले। और क्या है, आप हमेशा दूसरे को शत्रु की भावना से देखते हो, यह सब चीज समझ लेना। पर जब राहु और केतु अच्छे भी हो जाते हैं, इनका प्रभाव भी होता है, इनके लिए मैं अगला अंक बनाऊंगा, उसमें देख लेना आप। जब आप पहला अंक अच्छे से देखते हो और पूरा देखते हो, तब जाके आपको जो दूसरा अंक है वह समझ में आता है। नहीं तो आप बोलते हो क्या अंक बनाए, हमारे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। इसलिए जो आपको जानकारी दी जाती है वह ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। तो चलते हैं, भगवान शिव से जुड़ते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम गंगा तरंग रमणी यजटा कलापम गौरे निरंतर विभो सितवाम भागम नारायण प्रियमनं गमदापहारम वाराणसीं पुरपते भज विश्वनाथम। जय माता दी, जय मां राजराजेश्वरी।